गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 आग की खोज पढ़ा था। ठीक है, उसके प्रश्न उत्तर मैंने एडिस ऐप पर दे दिए। आशा है आप लोगों ने उसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लिख लिए होंगे। अब उसके आगे के अभ्यास मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, आप अपनी पुस्तक खोल के रखिए। जैसा जैसा मैं बता रही हूँ वैसा वैसा आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ लेकिन मैं फिर से दोहरा रही हूँ। ठीक है, और ये सारा जो अभी मैं बोर्ड पे करवाऊंगी वो मैं एडिस ऐप पर भी डाल दूंगी। ठीक है, आप लोग टैली कर लेना। तो सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भोजन की खोज में आदमी डैश में इधर उधर घूमा करता था। कहाँ घूमा करता था? तो फर्स्ट क वाले का आंसर क्या है? भोजन की खोज में आदमी जंगल में इधर उधर घूमा करता था। ये आपके खाली स्थान रिक्त स्थान का आंसर है। इसको आंसर में लिखना है आपको, है ना। ख है संयोग से एक बार उसके हाथ से डैश का टुकड़ा आग में गिर गया। किसका टुकड़ा आग में गिरा? मांस का टुकड़ा। संयोग से एक बार उसके हाथ से मांस का टुकड़ा आग में गिर गया। ग है पत्थर के बीच में उसने एक डैश कर लिया। क्या किया? गड्ढा। पत्थर के बीच में उसने एक गड्ढा कर लिया। घ है धीरे धीरे आग जलाने के लिए माचिस का आविष्कार हुआ। माचिस या दिया सलाई कुछ भी लिख सकते हैं आप। लास्ट है राजस्थान के डैश में दिया सलाई बनाने का एक कारखाना है। कौन से शहर में? कोटा शहर में। कोटा शहर में दिया सलाई बनाने का एक कारखाना है। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति के आंसर्स है। इनको आप अच्छे से सेंटेंस में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है सही वाक्य पर सही अथवा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। अब ये तो आप लोग ही बताएंगे। आदि मानव का भोजन रोटी चावल था। क्या आदि मानव रोटी और चावल खाते थे? नहीं। क्या खाते थे? मांस। जानवरों का मांस खाते थे। तो क क्या है? गलत। ठीक है, हिंसक जानवरों से बचने के लिए आदि मानव के पास घर नहीं थे। सही है कि गलत? सही। ग है घास पात और लकड़ी से आग जलती रही। घास पात और लकड़ी से आग जलती रही। सही है कि गलत? सही। पत्थरों की रगड़ से पानी निकला। वह है पत्थरों की रगड़ से पानी निकला। पानी निकला था क्या? नहीं। क्या निकला था? चिंगारी। वह वाला गलत। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है। सही है कि गलत? सही है ना।
आग की खोज बहुत बड़ी खोज थी मनुष्य के लिए, है ना। तो लास्ट वाला सही। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का पहला है प्रत्यय। उचित प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। सबसे पहले आप लोग ये जाने कि प्रत्यय क्या होते हैं। जब कोई शब्दांश किसी शब्दांश को किसी शब्द के पीछे वाले भाग में जोड़ा जाता है तो वो एक नया शब्द बनता है ना। किसी शब्दांश को किसी शब्द के पीछे जोड़ने पर एक नया शब्द बनता है, और जिस शब्दांश को हम पीछे जोड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा गरम, इसमें हमने जोड़ा ई, क्या बना? गर्मी, है ना। गरम एक शब्द है, उसमें हमने शब्दांश जोड़ा उसके पीछे ई, तो क्या शब्द बना? गर्मी। ये नया शब्द बना, है ना। तो ये क्या है? ये प्रत्यय। ठीक है, इसी तरह आपके भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। क है गरम। अभी मैंने आपको बताया इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे ई। ठीक है, क्या बनेगा? गर्मी। क्या बना? गर्मी। ख है हिंसा। इसमें हमने जोड़ा अ क, अक। हिंसा प्लस अक क्या बना? हिंसक। ये क्या है? प्रत्यय। ठीक है, ग है प्रसन्न, प्लस इसमें क्या प्रत्यय जोड़ा हमने? ता। एक नया शब्द बना प्रसन्नता। प्रसन्नता, प्रसन्नता। ठीक है, ह है कठिन। इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा आई। कठिन प्लस आई क्या बना? कठिनाई। ठीक है, लास्ट है सरल। प्लस इसमें हमने जोड़ा ता, क्या बना? सरलता, सरलता। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूरा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये आप अपने आप कर सकते हो, या आपने पढ़ा है थर्ड में भी फोर्थ में भी, फिर भी मैं आपको बोर्ड पे बता दे रही हूँ, अच्छे से समझ लो। व्याकरण में कुछ शब्द गलत तरीके से लिखे होते हैं, है ना। उन शब्दों को हमें सही करके लिखना है। जो गलत शब्द लिखे होते हैं उन्हें अशुद्ध शब्द कहते हैं, उनको हमें शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है, देखो पहला कैसा लिखा है? आधा स, वा, दी और ये श शलगम का ट। क्या ये सही लिखा है?
नहीं ना, इसको हम कैसे लिखेंगे? षट्कोण का, आधा षट्कोण का, स्वादिष्ट। ठीक है। दूसरा है शलगम का, आधा न, पूरा न, ता। सही है ये? नहीं, कैसे लिखेंगे? सरोते वाला, आधा न, पूरा न, ता, प्रसन्नता। वेरी गुड। थर्ड है परबल। कुछ समझ में आ रहा है? परबल क्या है? परबल नहीं ना, कुछ समझ में नहीं आया? परबल नहीं, वो प्रबल है। प्रबल इच्छा है ना, बहुत ज्यादा इच्छा होना। तो ये प्रबल कैसे लिखते हैं? प में र, ब ल, प्रबल। ठीक है। लास्ट है दिया सिलाई। दी या स में छोटी की मात्रा, सी लाई। देखने में एकदम सही लग रहा है ना? दिया सिलाई, सिलाई होता है क्या? नहीं, दिया सलाई। क्या होता है? दिया सलाई। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन है, संकेतों की सहायता से शब्द पहेली पूरी कीजिए। उन्होंने एक वर्ग बना के दिए हुए हैं, वर्ग पहेली। उसमें आपको शब्द भरने हैं, वर्ण भरने हैं, शब्द बनाना है। कुछ वर्णों की सहायता से वर्ण शब्द बनाना है। ठीक है, ये कैसे बना हुआ है मैं बना देती हूँ। 1 2 3 4 5। इसके आपको यहाँ पर दिया हुआ है, छोटा सा लिखा है अंग, और यहाँ पे शब्द वर्ण दिया है क। ठीक है, यहाँ पे आ, और यहाँ पे ख और घ, यहाँ पर न्या, क, स और पा। ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं। अब इसमें पहला क वाला सेंटेंस क्या है? क वाला है आग का पर्याय। आग का पर्यायवाची क्या होता है? हाँ, आग का पर्यायवाची क्या होता है? देखो यहाँ पे नीचे क लिखा है, मतलब क वाला आपको यहाँ से भरना है। क सेंटेंस का जो आंसर है वो आपको यहाँ भरना है। उसका पहला वर्ण आपको पा दिया है और लास्ट वर्ण आपको क दिया है। तो क्या क्या शब्द बनेगा? आग का पर्यायवाची क्या? पावक, पावक। ठीक है। अब ख है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये ख दिया हुआ है ऊपर से नीचे। ठीक है, क्या है? हिंसक का विलोम, हिंसक का विलोम क्या होगा? अहिंसक। अ पहले से दिया हुआ है, हमें सिर्फ हिन लिखना है, ही बिंदी। अहिंसक, अहिंसक। ग है, ग कहाँ पर है? ये स के साथ में ग है। ये ग वाक्य यहाँ से शुरू होगा। एक मौसम का नाम, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, एक मौसम का नाम। हमारे पास सिर्फ स है, स से कौन सा मौसम का नाम आता है? सर्दी। वेरी गुड, स र दी, सर्दी। ठीक है। अब घ है, घ कहाँ पर है? ख के साथ में घ है। ख हमने ऊपर से नीचे लिया था, घ हम बाएं से दाएं लेंगे। ऐसा क्षेत्र जहां पशुओं के शिकार पर रोक हो,
बाएं से दाएं, ऐसी जगह जहां पर पशुओं का शिकार नहीं करने दिया जाता उसे क्या कहते हैं? अभयारण्य। क्या बोलते हैं? अभयारण्य। अभयारण्य। न्य तो हमारे पास था पहले से, अभी पहले से था, अभयारण्य। ठीक है। हाथ का पर्याय ऊपर से नीचे, ये का आपको दिया हुआ नहीं है, मुझसे गलती से लिखा गया। हाथ का पर्यायवाची क्या होता है? ये हमारे हाथ है, इसका पर्यायवाची बताओ। कर। ऊपर से नीचे, कर। ठीक है। ये पूरी वर्ग पहली मैंने आपको भरना बता दी है। ठीक है। जैसा लिखा है वैसा करना है बस। क लिखा है तो क देख लो कहाँ से लिखा हुआ है। आग का पर्याय क कहाँ पे है? ये वाला है। तो आग का पर्याय क्या हो गया? पावक। पावक। ठीक है। दूसरा है हिंसक का विलोम, तो ख कहाँ लिखा है? ये लिखा है। इसमें लिखा है ऊपर से नीचे का, हमें ऊपर से नीचे देखना। ठीक है। हिंसक का विलोम अहिंसक। ठीक है। आपको ये देखना है कि जो वर्ण दिए हुए हैं वो मैच हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है। जैसे ग है, एक मौसम का नाम, ग कहाँ लिखा है? ढूंढो। ये लिखा है ग। ये कैसा जाएगा? बाएं से दाएं। एक मौसम का नाम। स हमारे पास है, बाकी कुछ नहीं है। स से मौसम का नाम ढूंढिए। सर्दी। ठीक है। घ है, अब घ ढूंढो कहाँ है? ये ख के साथ में घ है, वो क्या करना है? बाएं से दाएं, यहाँ से यहाँ। ऐसा क्षेत्र जहां पशुओं के शिकार पर रोक हो, कौन सा होता है? अभयारण्य। लास्ट है हाथ का पर्याय अंग, कहाँ पर है? ये लिखा है अंग। इसमें क्या करना है? ऊपर से नीचे। हाथ का पर्याय मतलब पर्यायवाची, हाथ का पर्यायवाची क्या होगा? कर। वेरी गुड। र हमारे पास था, हमें सिर्फ क लिखना है, कर। ठीक है। आगे आप वर्ग पहली भरना। ऐसे न्यूज़पेपर में देखो, आपके न्यूज़पेपर में हिंदी की वर्ग पहली डेली आती है, उसको भरो आप, आपकी शब्दकोश में बढ़ोतरी होगी। ठीक है। एक बार कोशिश करो आप। अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित परसर्ग लगाइए। निम्नलिखित वाक्यों में उचित परसर्ग लगाइए। यह हमारे पास रिक्त स्थान है। एक सेंटेंस दिए हुए हैं हमारे पास, उसमें कुछ जगह छोड़ी हुई है, उनको हमें किससे भरना है? परसर्ग से। ठीक है। परसर्ग क्या होते हैं? पढ़ा है क्लास 4 में, कारक। कारक को ही परसर्ग बोलते हैं। कारक और परसर्ग एक ही चीज का नाम। कारक क्या होते हैं? भूल गए ना? संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने वाले शब्द को, संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने वाले शब्द को कारक कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूं, मेज डैश चाय रखी है। ठीक है। ये मेज क्या है? संज्ञा है ना? और चाय क्या है? सर्वनाम है। तो इनको और इसको कैसे जोड़ेंगे? मेज चाय रखी है, ये सही है क्या? नहीं, हम क्या बोलेंगे? मेज पर चाय रखी है। तो ये जो पर है ये क्या है? कारक या परसर्ग। समझ में आया कारक? ठीक है। कितने कारक होते हैं? 8। कितने कारक होते हैं? 8। वो कौन कौन से होते हैं वो अब हम व्याकरण की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। जब हम व्याकरण पढ़ेंगे ना, तब हम कारक को पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है। अभी क्वेश्चन है, वाक्यों में उचित परसर्ग लगाओ। ठीक है।
इसका फर्स्ट है, उसकी समझ डैश कुछ नहीं आया। उसकी समझ डैश कुछ नहीं आया। क्या सेंटेंस बनेगा पूरा? उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। फर्स्ट वाले का आंसर है में। ठीक है। अब सेकंड है, उसे गर्मी और प्रकाश दोनों डैश अनुभव हुआ। उसे गर्मी और प्रकाश दोनों का अनुभव हुआ। क्या बोलेंगे? का अनुभव हुआ। तो कौन सा कारक आएगा? का। ठीक है। थर्ड है, आग पैदा करने डैश प्रयोग चलते रहे। आग पैदा करने के लिए प्रयोग चलते रहे, है ना? आग पैदा करने के लिए प्रयोग चलते रहे। वह है, पत्थरों की रगड़ डैश एक चिंगारी निकली। पत्थरों की रगड़ से एक चिंगारी निकली। फोर्थ का आंसर है से। ठीक है। फिर 5 है, हिंसक जानवरों से बचने डैश इनके पास घर नहीं थे। हिंसक जानवरों से बचने के लिए इनके पास घर नहीं थे। क्या आंसर है? के लिए। लास्ट वन, ये चिंगारियां नीचे पड़ी सूखी घास डैश जा लगी। ये चिंगारियां नीचे पड़ी सूखी घास पर जा लगी। या में भी आ सकता है। में, ये चिंगारियां सूखी घास पर या में जा लगी। ठीक है। अब कितना आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए। मैं ये सारा क्वेश्चन आंसर तो मैंने भेज दिए हैं। एक्सरसाइज भी आज मैं आपको एडिसेप पर भेज दूंगी। उसको आप लोग देखिए, अपनी कॉपी कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं कि कॉपी में लिखा ही नहीं है कुछ, सबको लिखना है। ऐसा नहीं आधे बच्चों ने लिखा है आधे बच्चों ने नहीं लिखा है, सब लोगों को लिखना है। कॉपी पूरी कंप्लीट करना है, बिल्कुल साफ साफ सुंदर। ठीक है। पता है ना आपको पार्ट कहाँ लिखते हैं हम? कॉपी का जो रेड वाली लाइन होती है, फर्स्ट लाइन, उससे हम स्टार्ट करते हैं। रेड लाइन के ऊपर हम कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखना। आप लोग पेन से लिखते हो, मैं काट दूंगी। सिर्फ रेड लाइन से आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। रेड लाइन के ऊपर कुछ नहीं, और डेट आपको डेली डालनी है। ठीक है। चलिए अब अच्छे से लिखना। वेरी गुड, थैंक यू।